वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर फोटोग्राफर विचार समिति द्वारा शहर के 2 प्रतिभावान फोटोग्राफरों का हुआ सम्मान। संस्कृति और हिंदी के सर्वोच्च ज्ञाता महर्षि दयानंद की शतार्थ स्थली आनंद पार्क दुर्गा कुंड वाराणसी में कैमरे के कुशल चित्रे व वरिष्ठ छायाकार दिलीप कुमार चुन्नू कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों की विषमताओं को कैमरे की नज़र से सहायतापूर्ण उतार के जन जागृति की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले युवा छायाकार विनोद राव को अंग वस्त्र देकर के सम्मान किया। गोपाल शर्मा, फोटोग्राफर विचार समिति का एक छोटा सा सिपाही। गोपाल जी, आज किस प्रकार का आप लोग आयोजन किए हुए हैं? ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हम लोग छायाकारों का सम्मान किए हैं। जो वरिष्ठ छायाकार हैं, युवा उदीयमान छायाकार हैं, उनका हम लोगों ने सम्मान किया फोटोग्राफर विचार समिति के मंच के तले। दूसरे, हम लोगों का उद्देश्य रहता है हमेशा से शुरू, फोटोग्राफर विचार समिति का उद्देश्य रहता है कि छायाकारों का उत्थान के लिए कुछ सोचें, कुछ बेहतर से बेहतर करते रहें। उस जागृति के लिए फोटोग्राफर विचार समिति का गठन हुआ है 2017 में, 2019 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आज बनारस के प्रबुद्ध फोटोग्राफरों के सहयोग से ये संस्था निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो संस्था में आपके कितने लोग जुड़े हुए हैं? संस्था में हमारे लगभग 125 लोग हैं रजिस्टर्ड, बाकी अनरजिस्टर्ड की बात तो अलग है। और हम लोग साल में 1 या 2 फंक्शन करते हैं। एक फंक्शन जो हम लोग का स्थापना दिवस होता है, उसमें हम लोग साल भर का पूरा लेखा जोखा देते हैं कि साल भर में हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या खर्च किया। और दूसरा, अभी हम लोग एक 6 नवंबर को एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जो वर्कशॉप सिर्फ मार्केटिंग पे होगी। फोटोग्राफर जानकार तो होता है लेकिन शायद मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाता। इसके लिए हम लोगों ने 6 नवंबर का दिन निर्धारित कर रखा है। उस दिन हम लोग सिर्फ मार्केटिंग करना बताएंगे और ये बताएंगे कि हम लोग अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए अपने व्यवसाय, अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे पार्टियों से कैसे हम लोग पेमेंट ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक होती है वेडिंग फोटोग्राफर। हमारी बैच भी लगा है, इसमें प्राउड टू बी ए वेडिंग फोटोग्राफर लिखा हुआ है। वेडिंग फोटोग्राफर अपने आप में एक ऐसा फोटोग्राफर है जो हर क्षण को कैद करने के लिए, हर क्षण को कवर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा जागरूक रहता है। उस वेडिंग फोटोग्राफर के जो सम्मान कुछ लोगों के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, उसको और ऊंचा बढ़ाने के लिए फोटोग्राफर विचार समिति कटिबद्ध है। और उसी फोटोग्राफर को और ऊंचा करने के लिए हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं 6 नवंबर को। 25 सितंबर को हम लोग अपनी स्थापना दिवस करने वाले हैं। जो हम लोग सबका पेमेंट हो जाता है वेडिंग फोटोग्राफी में, वेडिंग सीज़न में। वेडिंग 50 लाख रुपए की भी होती है, 1 करोड़ की भी होती है, 20 लाख की भी होती है। उस वेडिंग की यादों को सहेजने वाला फोटोग्राफर, उसका पेमेंट नहीं हो पाता। वेडिंग लोग अपनी भव्यता को दिखाने के लिए। मैं रजनीश श्रीवास्तव, फोटोग्राफर विचार समिति से सचिव हूँ। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे आप सारे फोटोग्राफरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने वेडिंग फोटोग्राफर को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो भी कमाई हो उसमें कुछ पैसा नॉलेज के लिए खर्च करें, क्योंकि नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है इसमें। क्योंकि कैमरे तो बहुत से आ जाते हैं, खींचता भी आदमी, लेकिन वो नॉलेज हमारा नहीं बढ़ पाता, जिसके हम अच्छा काम नहीं कर पाते। इसलिए हमको नॉलेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉलेज के लिए सामने वालों को क्या करना होगा? हाँ, नॉलेज के लिए हम लोगों ने बहुत सी ट्रेनिंग क्लासेस की हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग की क्लासेस, फोटोशॉप की क्लासेस और कैमरे में और जो कुछ भी मतलब आपको सीखना है, जो चीज़ भी समस्या आ रही है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ फोटोग्राफर विचार समिति में आप एक बार आके बोलें, आपको तुरंत उसका समाधान होगा। आपके संस्था में फोटोग्राफर को जुड़ने से क्या फ़ायदा मिलता है? बताया तो आपको नॉलेज क्या क्या फ़ायदा मिलता है जो फोटोग्राफर समिति में लोग जुड़ते हैं आपको? क्या क्या फ़ायदा मिलता है उन लोगों को? हाँ, जैसा आपको बताया ना कि एक अनुबंध पत्र, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो जो अनुबंध पत्र इसलिए मिला हुआ है कि हमारा जैसे पैसा फंसता है तो उसमें दोनों चीज़ लिखा हुआ है। पार्टी से फोटोग्राफर का अगर पार्टी कोई दिक्कत है तो उससे पार्टी भी वो उसमें लिखा हुआ है पॉइंट्स, और हमारे फोटोग्राफर से पार्टी को जो दिक्कत है वो सारी चीज़ें दोनों तरफ से लिखा हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता कोई पार्शियलिटी हो कि नहीं हम सिर्फ फोटोग्राफर के बारे में सोच रहे हैं।
पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसलिए वो अनुबंध पत्र में दोनों चीज़ लिखा हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर कहीं फोटोग्राफर का पैसा फंस गया तो उस अनुबंध पे सामने वाली पार्टी पैसा देगी? क्योंकि आज के समय में आप भी देख रहे हैं ज़मीन का कितना लफड़ा है जी, और सब कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। जी, अगर उस पर काम करते हैं तो लीगली भी हम लोग लड़ सकते हैं उस पर, अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो कोई कुछ कैसे कर सकता है। सबसे पहले आप सभी को सप्रेम सादर वंदे, विश्व छायाचित्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विनोद राव। विनोद जी, आज किस प्रकार का आपको सम्मान मिला है और क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बता दूं कि मैंने फाइन आर्ट्स किया, BFA मेरा काशी विद्यापीठ से रहा और MFA मेरा BHU से रहा। इस नाते मैं एक कलाकार तो नहीं कह सकता, एक सामाजिक दायित्व के नाते मैंने कोरोना काल में लगभग 2 साल निर्वरत काम किया और उसी काम का आज नतीजा कि इतने बड़े सम्मानित जनों के बीच में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आप BFA किए हुए हैं विद्यापीठ से, तो जनरली लोग पेंटिंग में जाते हैं, तो आपको ये शौक कहाँ से लग गया फोटोग्राफी दरअसल का? मेरा बचपना ही एक कलाकार के फील्ड से रहा। मेरे बड़े भाई साहब वो भी फाइन आर्ट्स से रहे। मैं तीसरा पर्सन अपने परिवार का हूँ जो फाइन आर्ट्स BHU से किया। एक अवार्ड पाना और एक संस्था की तरफ से अवार्ड पाना, आपको कैसा अभी महसूस हो रहा है? क्या आप फील कर रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि मैंने जो किया उसका आज एक प्रमाण आप लोगों के बीच में मिल रहा है। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप अगर एक सामाजिक हैं, एक कलाकार हैं, तो समाज के लिए कुछ करें, उसका बहुत बड़ा परिणाम आएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।